और अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आध्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। पनवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित झारखंड धाम में धसान नदी में डूबने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। फतेहपुर निवासी राजा पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा देने महोबा आया था और अपने बड़े भाई शिक्षक जितेंद्र के परिवार के साथ पिकनिक मनाने गया था। नदी में डूब रहे परिजन को बचाने के प्रयास में दोनों भाई गहरे पानी में समा गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं झांसी से बड़ी खबर आ रही है। शहर के भीड़ भाड़ वाले बड़ा बाजार स्थित खोहा मंडी में सुबह करीब 4 बजे एक दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचकर महारानी लक्ष्मीबाई और वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान पंकज चौधरी जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और संगठनात्मक चर्चा करेंगे। वहीं फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के राजपालपुर गांव में भैंस चोरों का आतंक देखने को मिला। देर रात चोर एक भैंस चोरी कर ले गए, जिसकी जानकारी भैंस के बच्चे की आवाज करने पर हुई। सुबह तलाश के दौरान भैंस मालिक ने नकासे में अपनी भैंस को पिकअप से उतरते हुए देखा। मौके पर पहुंच के उसने ड्राइवर, पिकअप और भैंस को पकड़ लिया, जबकि 3 आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। संजय, कहाँ के रहने वाले हो? कशपालपुर के। तो ये भैंस जो चोरी की, तुम्हारी भैंस कब चोरी हुई थी? ये कल शाम 10:40 पे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा? हम पापा लेटे थे। जब भैंस का छोटा वाला पड़िया देखी तब उनने उठ के देखा तो देखी खूंटे पे भैंस ही नहीं। रात भर खोजबीन की होगी तुमने? रात भर 4 बजे हम लोग घर पे आए थे, 11 बजे ढूंढते ढूंढते। तो रात में पुलिस सूचना दी आपने? नहीं, रात में नहीं दी थी, सुबह दी है। जब पहले तो हम लोग गए थे नकासे जब भैंस मिल गई फिर हम लोगों ने आके फोन किया 102 नंबर पे, 112 पे। हाँ, 112 पे जब आए ये लोग। तो इस समय भैंस कहाँ है तुम्हारी? वो है मंडी चौकी में। जी, मंडी चौकी में। अच्छा, ये जैसे लोडर में लदी है जी, इसी लोडर से वही मिली है? थी, इसी लोडर लद के आई है? ये लोडर से उतरी थी। वैसे हमारे पापा जी थे वहाँ पे, इन्हें देख लिया उतरते हुए। और एक और था भाई। क्या ड्राइवर पकड़ा गया, भाग गया मौके से? नहीं, ड्राइवर पकड़ गया और 3 बंदे थे वो भाग गए। कि लगभग कितनी कीमत थी भैंस की तुम्हारी? ये है 1.5 लाख। 1.5 लाख। झांसी में पुलिस भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी और एएसपी बीबीजी टीएस मूर्ति ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल और यातायात प्रबंध को अलर्ट मोड पर रखा गया। अधिकारियों ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। बांदा में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। जिला के 8 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3648 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं फिरोजाबाद पुलिस और एएनटीएफ आगरा यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई में करीब 70 लाख रुपए कीमत का उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी उड़ीसा से कम कीमत पर गांजा लाकर उत्तर प्रदेश में ऊंचे दामों पर उसकी बिक्री करते थे। पुलिस अब इस अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह के नेटवर्क को और अन्य संपर्कों की जांच में जुटी है। देखिए, ये एएनटीएफ यूनिट आगरा और रसूलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत 1 कुंटल से ज़्यादा ये गांजा बरामद किया गया है। ये अंतर्राज्यिक मादक पदार्थ तस्कर गैंग को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। सौरभ, विजय और सुभाष ये हाथरस जिला के रहने वाले हैं
बाकी चंदन और चिरंजीव वे कटक उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक कैंटर में जिसमें पेंट का डिब्बे थे, माल थे, उसमें ये गांजा को छुपाकर बोरे में भर कर ले जा रहे थे। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये उड़ीसा से ये गांजा ला रहे थे और इसको आगरा और आसपास के ज़िलों में इनकी सप्लाई करने की योजना थी। जो इसमें गांजा बरामद हुआ, इसकी बाज़ार में अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। फिलहाल इसमें 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें इनका एक अभियुक्त फरार हो गया है मौके से, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिलहाल इन 5 को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। वहीं बांदा में मामूली विवाह के चलते अपने सगे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आशीष ने ईंट से वार कर अपने भाई की हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की थी। आरता पुलिस थाने ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इटावा के उदी चौकी क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बालू, गिट्टी और ईंट से लदे ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर बिना वैध दस्तावेजों के क्षेत्र में गुजर रहे हैं। आरोप ये भी है कि वाहनों को नीली पन्नी से ढककर निकाला जा रहा है। मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक भारती अपने सख्त और प्रभावी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वे औरैया जनपद में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की जानकारी। वहीं ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में NH 44 स्थित पटुआ गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 वर्षीय मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल में भिजवाया। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं शाहजहांपुर में शमा परवीन नाम की युवती ने सनातन धर्म स्वीकार कर अपना नाम शमा रख लिया। इसके बाद उसने अपने पड़ोसी प्रेमी संतोष कुमार के साथ भोलेनाथ के मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर लिया। दोनों ने देवी देवताओं को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। विवाह के दौरान हिंदू संगठन से जुड़े राजेश अवस्थी ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। इस विवाह की शहर भर में चर्चा हो रही है। महाराजगंज में आरक्षी भर्ती परीक्षा आज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। जिले में 13 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली परीक्षा में 34,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा 6 पालियों में आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षा कक्षों में CCTV निगरानी व्यवस्था की गई है, जबकि 554 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात है। प्रशासन कंट्रोल रूम से परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र की एकता कॉलोनी में हाथ पैर बंधा युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सुबह सफाई के दौरान सड़क किनारे शव मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जांच में CCTV फुटेज में 2 युवक रेड़े पर शव ले जाते दिखाई दिए। मृतक की पहचान मुगलापुर निवासी फैजान के रूप में हुई है। शरीर पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 से पहले दिन कानपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शुरू हुई। जिले में 56 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी, बायोमेट्रिक सत्यापन और मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्रवेश दिया गया। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के पहुंचने से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ दिखाई दी। RPF और GRP अलर्ट मोड पर है, जबकि अभ्यर्थियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।